स्वामी जी के चरणों में शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी को। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। गुरुदेव कल सुनाया था माया व माया की कार्य सब छाया ही होता। बहुत अच्छी बात है। ये नहीं सुनाया था महाराज? हाँ, ये भी सुनाया था और दूसरा भी सुनाया था। ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ने हाँ, अंतर्मुखी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान रखा। देखो, होता क्या है, जिस प्रकार से नहर बह रही होती है ना, उसमें से जिस पानी को हम अपने खेत की ओर मोड़ देंगे, अपना खेत पी जाएगा, और नहीं मोड़ेंगे तो पानी तो बह ही रहा है ना। जी महाराज जी। बस इसी प्रकार से ये इंद्रियां जो है, ये स्वाभाविक रूप से इनके विषयों की ओर प्रवृत्त होती ही रहेगी। बात यह है कि यदि इन इंद्रियों को हम बहिर्मुख बनाए रखेंगे तो संसार की ओर ही प्रवृत्त होते रहेंगे, अंत में संसार की ही सिद्धि होगी। और इसको यदि अंतर्मुख कर लेंगे तो सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। यही सुनाया था ना कल? जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियों का बहिर्मुख होना ही संसार को बनाए रखना है, और इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना ही सत्य का साक्षात्कार करना है। क्योंकि इनके बहिर्मुख अंतर्मुख होते ही पता चल जाता है कि अंततोगत्वा ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी या नहीं करेगी। बहिर्मुख है तो ये नियम है ही है कि वो संसार की ओर ही प्रवृत्त होगी, और अंतर्मुख यदि हो गई ना तो फिर विश्वास हो सकता है, परंतु फिर भी बहुत सारे पड़ाव पार करने होते हैं। किसी पड़ाव में अमहत्व ममत्व करके बैठ जाए तो फिर वो बात अलग हो जाती है। यहाँ अंतर्मुख होने का मतलब बाह्य विषयों का निशेष रूप से त्याग कर देना, उनके प्रति महत्व बुद्धि का न रहना। क्योंकि ये तो पक्का है कि हम जिसको महत्व देंगे बस उसी ओर हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाएगी।
इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना। जी नहीं, पेड़ उसी तरफ गिरेगा जिसका जहां तरफ झुकाव होगा। क्या बात है, बिल्कुल सत्य वचन है। तो अपने को कुल मिलाकर के क्या कर लेना चाहिए? ज्यादा परिश्रम न भी कर सके फिर भी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना चाहिए। फिर भले ही ये धीरे चले या स्पीड से चले, वो बात फिर अलग होगी, परंतु अंतर्मुख तो करना ही होगा ना। जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव। हाँ वो हम इंद्रियों को अंतर्मुख किए बिना हम सचमुच में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल पक्का। हाँ, अनादिकाल से जो प्राप्त कर रहे हैं ना, उनको अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अनादिकाल से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? पुत्र है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, स्त्री है, घर है, मकान है, ये तो हमेशा हर योनि में मिलता ही रहता। बिल्कुल संसार बिल्कुल है। सत्य बात है। इसके सिवाय हमने प्राप्ति क्या किया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवद गीता में वर्णन आता ना, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, इस संसार के अंतर्गत यही तो मिल सकता है, इसके सिवाय और क्या मिलेगा? या कुछ और मिल सकता है? जी नहीं, मिलने वाली चीजें यही है। हाँ, यहाँ जन्म मिल सकता है, मृत्यु मिल सकती है, बुढ़ापा मिल सकता है, बीमारी मिल सकती है, नाना प्रकार के दुख कष्ट तकलीफें मिल सकती हैं। या कुछ और है? जी नहीं, और कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। बिल्कुल नहीं, सब मिलने वाली यही होती है सब वस्तुएं। तो ये एक तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इंद्रियां जो है स्वतः ही विषयों की ओर प्रवृत्त होती है, संसार की ओर इनको प्रवृत्त नहीं करना होता, बल्कि ये स्वतः ही प्रवृत्त हुए ही रहती है। जैसे पानी ढलान की ओर बहता ना, वैसे ही इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इनको प्रिय लगने वाले विषयों की ओर स्वतः ही आकृष्ट होती है, उसी ओर प्रवृत्त होती है। तो बताओ, इनको अंतर्मुख करने के लिए पावर की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है महाराज जी, कोई इनके लिए ऐसा मास्टर डंडा दृष्टांत चाहिए। ऐसा कोई दृष्टांत बता सकते हैं क्या, किस प्रकार से? ध्यान में नहीं आया ना?
शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। इनमें दोष दृष्टि देखेंगे ना स्वामी जी? हाँ नहीं, ये तो खैर विषय अभी जो प्रश्न किया गया था दृष्टांत के लिए, जिस प्रकार से हाथी को पकड़ने वाले 5 ही विषयों के 5 ही दृष्टांत है स्वामी। वो तो है, वो नहीं थी यहाँ पर चर्चा। अच्छा। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, स्वाभाविक रूप से चली जाती, परंतु इनको विषयों से हटा करके अंतर्मुख करना हो तो बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होती है। इसके लिए दृष्टांत का कहा था। जैसे टंके में पानी चढ़ाना हो तो मोटर चलानी पड़ेगी। क्या बात, यही तो दृष्टांत है। तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ाना हो तो मोटर चलानी पड़ेगी, नहीं चलानी पड़ेगी? जी स्वामी जी। और नीचे लाना हो तो स्वाभाविक ही जाएगी, स्वाभाविक रूप से ही नीचे की ओर बह जाएगा जी। बस ऐसे ही यहाँ पर फिर विवेक रूपी मोटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विवेक रूपी मोटर। हाँ, बिना विवेक रूपी मोटर के ये इंद्रियां जो है कभी भी अंतर्मुख हो सकती ही नहीं। और जब तक इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होती है तब तक ये जीव सचमुच में भटकता ही रहता है जी। ये जिस प्रकार से मृग तृष्णा का जल होता ना, जैसे जैसे हम दौड़ते जाएंगे तैसे तैसे पानी आगे दिखता जाएगा, प्यास बुझेगी नहीं बल्कि प्यास बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। वो बेचारा दौड़ दौड़ करके मर जाएगा और पानी उसके हाथ में आएगा ही नहीं। ऐसे ही संसार के ये 14 इंद्रियों के जो विषय है ये सब मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि कोई इनको पकड़ने के लिए कोई भी इंद्रिय जाएगी तो अंततोगत्वा इसे कुछ भी हाथ लगने वाला है नहीं। और यदि ये अंतर्मुख हो जाए तो ये जो चाहती वो सचमुच में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई बता सकते हैं कौन सा दृष्टांत यहाँ उपयुक्त रहेगा? इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त होगी तो सचमुच में इनको शांति मिलेगी नहीं, और उच्छृंखल और उच्छृंखल और उच्छृंखल होती रहेगी। और यदि अंतर्मुख हो जाए तो इनको जो चाहिए वो सहज ही प्राप्त होने लग जाता है जी। कौन सा दृष्टांत दे सकते हैं इस जगह पर? स्वामी जी अग्नि में घी डालने वाला नहीं देख सकते? नहीं नहीं, वो तो वो बब नहीं। की। हालांकि ये भी ठीक ही है, क्योंकि अग्नि में घृत डालते क्यों? अग्नि को बुझाने के लिए। तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होती है और नहीं डालेंगे तो अपने आप बुझ जाएगी। ये दृष्टांत भी चलो उपयुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हम छाया को पकड़ने के लिए कितना भी क्यों न दौड़े, छाया हाथ में आती क्या? नहीं। और यदि विपरीत होकर के दौड़ने लगे तो छाया बेचारी पीछे पीछे भगने लगेगी ना। जी। तो बस ऐसे ही ये इंद्रियां जो है जब तक बहिर्मुख होकर रहेगी तब तक पता नहीं ये कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, फिर भी इसको शांति मिलने वाली सचमुच में है ही नहीं। ये तो बहुत सारे दृष्टांतों से सिद्ध किया जाता है। ययाति राजा को 1000 वर्ष की युवा अवस्था प्राप्त करके खूब मनोरंजन किए, परंतु अंत में यही तो कहा कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। सचमुच में भोगों के भोगने से न तो वासना की पूर्ति होती है न निवृत्ति होती है। जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे अग्नि और ही अधिक प्रज्वलित होगी। तो कुल मिलाकर के जिज्ञासु को इन किन प्रकारेण अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करने के सिवाय और कुछ भी चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए। इसको छोड़ करके कुछ भी करेंगे तो सच्ची बात यह है कि वो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करने वाला आग्रह जो है वो कभी भी निकलेगा ही नहीं।
हम चाहते रहेंगे कि मौज मस्ती मनोरंजन भी ज्यों का त्यों मना रहे और सत्य का साक्षात्कार भी हो जाए, ऐसा सचमुच में कभी संभव होता ही नहीं। किसी को संशय कुछ भी? नहीं गुरुदेव। हाँ, नहीं जी। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब ये अवश्य हो सकता है कि इंद्रियों को अंतर्मुख कैसे करें, परंतु इस रहस्य को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों को अंतर्मुख किए बिना परमार्थ की सिद्धि होती ही नहीं। हालांकि परमार्थ पहले से ही सिद्ध है, हाँ, उसकी सिद्धि के लिए किसी की अपेक्षा होती ही नहीं, परंतु जब तक हम उपवर दृष्टि नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक अपने को इसका पता थोड़े चलेगा। सूर्य में कभी भी उदय अस्त होता है क्या? नहीं जी। नहीं होता है, परंतु हमने आंख बंद कर रखी हो तो अपने को तो ऐसा ही लगता है ना, सूर्य नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो आंख खोलने की देर और क्या, आंख खोलेंगे तो हमें वो प्रकाश उसी समय अनुभव में आ जाएगा। तो कम से कम इतना अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि इंद्रियों को अंतर्मुख किए बिना सचमुच में हम परम पुरुषार्थ से वंचित ही रह जाएंगे। तो यही तो अपने को सबसे ज्यादा भटकाती है। ये समस्त इंद्रियां भ्रांति उत्पन्न करवाती या नहीं करवाती? एक जी महाराज। ये सारी की सारी इंद्रियां किसी को सत्य दिखा देती, किसी को चित्त, किसी को आनंद रूप दिखा देती हैं, तो भ्रांति तो उत्पन्न करती है। जी। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। कुल मिलाकर के जो इन 14 इंद्रियों के दास बने हुए हैं, वो कभी भी खास बन सकते ही नहीं। और जो इनके दास नहीं हैं, इनके नचाए नहीं नाचते, बल्कि जो इनको नचाते रहते हैं, वो सचमुच में सबको नचाने वाले का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। जी। अब हम इनमें कितना सफल हो पाते हैं, ये अपनी हाथ की बात है। तो जितना जितना रहस्य को समझेगा वह उतना ही इसमें सफल हो जाएगा। अर्थात जो संसार को, संसार के विषयों को जितना दुख रूप समझेगा वह उतना ही विरक्त हो जाएगा, और जितना आनंद रूप समझेगा वह उतना ही उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। जी स्वामी जी। होता क्या है कि ये अनादि काल का जो अपना करने धरने का अभ्यास पड़ा हुआ ना, अनादि काल से के बिना तो कुछ होता ही नहीं। अरे श्रुति माता तो संकेत करती है, ये वो जो महावाक्य है ना, तत्वमसि ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, बाकी के जितने भी हैं जी, तो यह
श्रुति माता संकेत करती है, ये उत्तिष्ठत एव शरीरे, इस शरीर के रहते हुए भी तुम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, कुछ करने धरने की आवश्यकता ही नहीं। अरे तुम तो ज्यों के त्यों सच्चिदानंद रूप हो। परंतु ये अनादिकाल का जो अभ्यास पड़ा हुआ न करने धरने का, करने किए धरे बिना कुछ काम चलता ही नहीं। इसलिए फिर संत महात्माओं को थोड़ा इनको घुमाना फिराना पड़ता है कि चलो तुम किए बिना नहीं रह सकते हो, तो इन इंद्रियों को अंतर्मुख करो, इन इंद्रियों को एकाग्र करो, इनको निरुद्ध करो, इनको इनके विषय से विरक्त करो, क्योंकि किए बिना कुछ होता नहीं, तो ये करो ना जी। और यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से समझ जाए मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, तो ये सारी की सारी 14 इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती है। जी। फिर इनके पीछे पड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। परंतु करने धरने का अभ्यास जो है एक शांत नहीं होता। जी स्वामी। तो सच्ची बात कहे तो करने धरने के अभ्यास को शांत करवाने के लिए ही ये कल्पना करवानी होती है, वरना तो ये हम तो सचमुच में अविद्या अवस्था में भी साक्षात ब्रह्म होते हैं, हम कभी अब्रह्म हुए ही नहीं, हम कभी बंधन में गए ही नहीं, हमारी मुक्ति नहीं होती है। ये सारा का सारा जगत जाल होता, कल्पना मात्र होता है। परंतु ठीक ठीक सत्य को जाने बिना सचमुच में वो सच्चिदानंद द्वितीय तत्व का अप्रोक्ष अनुभव भी नहीं होता। सच्चिदानंद ब्रह्म होते हुए भी, जैसे करण कुंती पुत्र होते हुए भी, कोई जब तक सूर्य भगवान ने या किसी ने उनको बताया नहीं, तब तक तो अपने को दीनहीन ही समझ रहा था ना जी। हाँ, तो ऐसे कोई बताने वाले चाहिए, और बताने वाले पर भी श्रद्धा तभी होती जब उनको बहुत घुमाए फिराए, तब जाकर के समझते भाई हाँ ये जरूर कुछ न कुछ अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने वकील साहब कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, हमको पता होता है कि इसमें केवल मात्र 100 रुपए का खर्चा, और उनको कह दे भी तुमको 1000 रुपए फीस देनी होगी, तो वो समझ जाएंगे ये वकील साहब किसी काम के ही नहीं है, ये क्या न्याय करेंगे, ये अपना काम नहीं कर सकते हैं। और उनको कह दे भी इस काम को करवाने का 1 लाख रुपया लगेगा, 1 पैसा भी कम नहीं होगा, देख लो आवश्यकता हो नहीं तो आगे चलो, तो तुरंत उनके पैर पकड़ लेते, नहीं नहीं आपके सिवाय ये काम करवाने वाला कोई है ही नहीं। समझ में आ गया होगा शायद। तो क्या कि मजदूरी का अभ्यास पड़ा हुआ होता ना, तो जब तक मजदूरी करने लेते ना, तब तक निष्ठा नहीं बनती, नहीं नहीं हमने कुछ किया। वो तो क्या होता है कि योग्यता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। जी। तो क्या रहस्य निकला, क्या सार निकला? इंद्रियों को अंतर्मुख किए बिना हम सत्य का साक्षात नहीं कर सकते। क्या बात है। अच्छा, जब हम इंद्रियों को अंतर्मुख करने लगेंगे तो किस प्रकार के बल जागृत होने लगेंगे? आत्मबली जागृत होगा महाराज। बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? गुरुदेव चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
अरे जब हम देह को अंतर्मुख कर लेंगे तो चरित्र बल जागृत हो जाएगा, इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेंगे तो इंद्रिय बल जागृत हो जाएगा, मन को अंतर्मुख कर लेंगे तो मनोबल जागृत हो जाएगा, और बुद्धि को अंतर्मुख कर लेंगे तो विचार बल जागृत हो जाएगा। और जब इन सब का निषेध कर देंगे, चाहे देह हो, इंद्रिय हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, कुछ भी क्यों न हो, जब इनका सबका निषेध कर देंगे तो अपवाद बल जागृत हो जाएगा। ये अपवाद बल का जागृत होना ही तत्व साक्षात्कार होता है, क्योंकि यहाँ पर अपवाद बल जो है ये तन्ता भाव का निश्चय करवा देता है। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु सचमुच में है और हम उसका त्याग कर रहे हैं। यहाँ तो इस प्रकार का अनुभव होता है कि हम जिस अज्ञान को सचमुच में सत्य समझ करके बैठे हैं, ये तो वास्तव में है ही नहीं, ये तो कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर अपवाद बल जिसमें जितना अधिक होता है ना, वो उतना ही ज्ञानी होता, उतना ही अनुभवी होता, उतना ही विद्वान होता है। और सत्य कहे तो उतने ही महापुरुष होते हैं, उतने ही जीवन मुक्त होते हैं। महिमा है तो केवल और केवल मात्र अपवाद बल की होती है। तो जब हम इन इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं, तो यहाँ पर इंद्रियों को अंतर्मुख करने का मतलब इनके जो निषिद्ध विषय है, उन निषिद्ध विषयों से इनको मुक्त कर देते हैं। क्या समझो? निषिद्ध विषयों से अंतर्मुख धर्मादि की कक्षा में हो जाते हैं, तो यहाँ पर विहित विषयों से हम इसको इंद्रियों को मुक्त कर देते हैं, परंतु इंद्रियां तो शेष रह जाती है ना। समझ में आ रहा है क्या? जी स्वामी। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। अरे चाहे देह हो, इंद्रियां हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, हम इनके विषयों का त्याग कर देंगे, परंतु इंद्रियां तो ज्यों की त्यों विद्यमान है ना। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, जब हम इनको अंतर्मुख करेंगे तो ये तत्व को ग्रहण करने की योग्यता जागृत होगी, हम ब्रह्म विचार करने के योग्य बनेंगे। और जब हम इनका अपवाद कर देंगे तो हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। जय हो। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है जी। तो निषेध करेंगे तब ज्ञान होगा, और जब इनको अंतर्मुख करेंगे तो जिज्ञासा जागृत होगी। तो जिनकी जितनी जिज्ञासा तीव्र होगी वह उतना ही अनुभवी होगा। जय हो। जी स्वामी। जैसे एक तो प्रोफेसर लोग जो है वेदांत का अध्ययन करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? समझाने के लिए दूसरों को। अरे कमाई के लिए करते हैं, पेट भरने के लिए, पैसों के लिए करते हैं। तो बताओ, सचमुच में उनको तत्व का साक्षात्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मुश्किल क्या, सवाल ही नहीं। तत्व साक्षात्कार की तो यही शैली है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु में वा भी गचेत समित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम, इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। जी। हाँ, ये श्रुति सम्मत सिद्धांत तो सत्य संप्रदाय की रीति से ही ग्रहण करना होता है, तब जा करके ही अविद्या की निवृत्ति होती है। अन्यथा तो इतनी अविद्या बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि उस अविद्या को निकालने के लिए समझो ईश्वर भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अपवाद बल सबसे खतरनाक होता है।
जिनमें अपवाद बल होता है, समझ लेना चाहिए सचमुच में वे ही ठीक ठीक ब्रह्म दर्शन की योग्यता रखते, या समझना चाहिए वही ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञानी है। और जिनमें अपवाद का बल नहीं है, संसार की चीजों के छूटने से ही प्राण निकलते हो, तो समझ लेना चाहिए बेचारे भोले जीव तो ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे, इनका कोई औचित्य नहीं है। अरे जो चीज छूटने वाली हो उसको छोड़ने से क्या डरना, जिसको प्राप्त करने के पश्चात सदा सदा के लिए हम अमर हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने में भय किस बात का होना चाहिए नहीं, क्या? नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही सत्य बात होती है। इसलिए इन सूत्रों को बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। गड़बड़ियां काम नहीं करती, बात इतनी सी है। इसमें कोई और संशय हो तो देखो, देखें कहीं कोई गड़बड़ लग रही हो, या इसके बिना काम चल जाता हो, या केवल इतना सा करके ही काम चला लेंगे, ऐसा भी हो तो भी देख लो। आवाज नहीं आई, क्या बात हुई? आ रही है महाराज। तो आवाज आ रही है, पर सोच रहे हैं सब। सोच रहे, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, सोच करके उत्तर दो, और क्या। सोच लो। संसार के सब काम पूरे, तो ये ब्रह्म विद्या अधूरी कैसे चलेगी? हाँ, संसार का कोई काम अधूरा छोड़ना चाहता ही नहीं। भले हमको अच्छी तरह से इस बात का पता है कि ये संसार अपूर्ण है, कभी पूर्ण हो सकता ही नहीं, फिर भी जन्मे उस दिन से लेकर के मर रहे हैं तो भी संसार को पूरा करने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। जी स्वामी जी। अविद्या महारानी की जीवों के ऊपर कितनी खतरनाक कृपा होती है। बहुत जबरदस्त। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और जो सचमुच में पूर्ण है उसकी ओर चित्तवृत्ति जाती ही नहीं। बड़ी विलक्षण महिमा है विद्या की, अचेतों को भटका देती है। इसीलिए तो जो सावधान होते हैं वही कृतार्थ होते हैं, और सावधान वही होते हैं जो सचमुच में अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। काफी समय से ये चर्चा चल भी रही थी, तब तक हम अपनी बुद्धि को महत्व देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि जो होती है वो अपने को नकली ही दिखाएगी, असली देखने देगी ही नहीं। असली देखी कौन को दी जना कठुन देखन दे बेचारे। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। बुद्धि तो जो दिखता है उसी को तो देख सकती है, जो देखने वाला उसको थोड़े देख सकती। नहीं देख सकती है।
हाँ, जबकि नियम ये है, जिस पर पहले बहुत बार चर्चा चल चुकी थी, जो दिखे दृश्य उसे मत देखो, देखो देखन आर, अगम निगम भी यही समझावत सब सारों की सार। तो बेचारी बुद्धि तो मन को देख सकती है, इंद्रियों को देख सकती है, देह आदि प्रपंच को या संसार को ही तो देख सकती है, आत्मा को थोड़ी देख सकती है। नहीं देख सकती। और यदि ये कोशिश भी करे तो भी आत्मा को देख थोड़ी पाएगी, क्योंकि आत्मा दृश्य होता ही नहीं। जी। पिता के जन्म को पुत्र थोड़े जान सकता है, इसकी क्या औकात जो बेचारी है बुद्धि उसको जान ले, उसको देख ले, सत्य वचन। उसको नचा दे। जो इसने देखा है वही दिखाएगी ये तो। बिल्कुल सत्य बात है। युग पेकन तुम देखन आरे, विधि हरि शंभु नचावन आरे। अब ये रहस्य समझ में आए तब बात कुछ और होती है। बात गड़बड़ यहाँ पर यही हो रही कि हम दिखने वाले बन रहे, जबकि सचमुच में हम देखने वाले हैं। सचमुच में हम सम्राट है, परंतु गुलाम बन रहे हैं। कटोरा लेंता पान की केरी। हाँ, भीख मांग रहे हैं जगह जगह पर। मानव तुझे नहीं याद क्या तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। चैतन्य है, अजमल है, सहज ही सुख राशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं, कुटस्थ है विनाशी है। बस अपने को ठीक ठीक नहीं जान रहे, ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो इन समस्त सूत्रों का आज वैसे थोड़ा विश्लेषण ठीक हुआ था। जिन्होंने नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी देख लेना। जो जो सुना जाता है ना, हाँ, कम से कम उत्तम साधकों को सत्संग सुनने के पश्चात कम से कम 15 मिनट तक तो एकांत और विरक्त रहना चाहिए, ताकि सुनी हुई का हम थोड़ा मंथन कर सके और इनमें जो सारी युक्त बात हो निकलती उसको हम नोट कर सके। हम तो क्या होता है कि जैसे स्कूल से बच्चे घंटी लगने की देरी होती है, वो फिर वहां ढूंढने पर भी नजर नहीं आते। ऐसे ही ऐसा कभी नहीं कि बोले क्लास पूरी हो गई तो बस आज की एडक तो खत्म, अब कल फिर देखेंगे क्या होता है, ऐसा कभी नहीं करना। साधकों को तो वैसे देखा जाए तो जितने समय तक सुनते हैं ना, कम से कम उतने समय तक तो इनका दृढ़ता से इन्हीं का चिंतन मनन होते रहना चाहिए। वही वो बात घूमनी चाहिए, तभी तो समझो चोट लगी। अरे इधर सुना और इधर भूल गए, संसार का काम करने लगे तो गड़बड़ी हो गई ना, गड़बड़ी हो गई। फिर तो काम महत्वपूर्ण हुआ, सत्संग महत्वपूर्ण थोड़ी क्या। जबकि कण भर सुनना चाहिए और मन भर मनन करना चाहिए। 1 घंटा सुना तो 100 घंटा मनन करना चाहिए और 1000 घंटे निधिध्यासन करने चाहिए, या 10,000 घंटे। 100 गुना मनन करे और 1,00,000 गुना निधिध्यासन करे। गड़बड़ तो होती ना, सच्ची बात कहे तो। कोई ऐसा सूरवीर है क्या जो क्लास पूरी होने के बाद में 15 मिनट तक एकांत विरक्त रह करके इसका चिंतन मनन करे? ऐसा कोई हो तो थोड़ा हाथ करके बताए, खड़ा करके पता तो चले ना। कोशिश तो करती है वो तो। किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ भाई, सही बात है। और संसार का वेग बड़ा खतरनाक होता ना, जी स्वामी। काम दौड़ते 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 सत्संग में जुड़ते हैं और उस काम को छोड़ करके कुछ समय के लिए बैठते हैं, पूरी होते ही क्लास तुरंत उसको पूरा करने में लग जाते हैं, जबकि कभी पूरा होता ही नहीं।
चलो देखते हैं, अब की बार कभी पूछेंगे तब कम से कम एक हाथ तो खड़ा होना ही चाहिए। आज एक भी नहीं हुआ तो हो सकता कभी और पूछेंगे 5, 7, 15 दिन में, तो तब तक हो सकता कोई साधक अभ्यास कर भी ले, क्योंकि ये तो बहुत उत्तम गुरु भक्त है, इनको तो कहे भी ना ये आज्ञा पालन भी तो नहीं करते ना, अब अपने मन से थोड़े चलते हैं, तो उत्तम साधक सब। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो चिंतन मनन फिर, ठीक है ना। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी को अनंत बार शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पहुंच कोट कोट हाँ, प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, बार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम बाबू जी शिवम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो शिवोहम। आपकी, जय हो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम है क्या? प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। 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 शिव। ठीक, शिवोहम।